बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मलिक मोहम्मद शरीफ टांडा की रिपोर्ट के मुताबिक अहम कारोबारी शख्सियत अमेरिका मिर्ज़ा शेर बेग की साहबजादी मिर्ज़ा शबीर बेग अमेरिका मिर्ज़ा नईम बेग अमेरिका ऑफ चक बुजुर्ग की भतीजियों की रुखसती और मोहम्मद अली रजा बेग की दावत वलीमा की पुरकार तकरीब मदीना मार की कड़ियानवाला में मुनक्किद हुई। मेहमानों का इस्तकबाल मिर्ज़ा शेर बेग, मिर्ज़ा शबीर बेग, मिर्ज़ा नईम बेग, मिर्ज़ा बशीर बेग, कैप्टन मिर्ज़ा अल्ताफ़ बेग, मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा बेग, मिर्ज़ा एजाज बेग, मिर्ज़ा सूबेदार रियाज बेग, मिर्ज़ा मजहर बेग, मिर्ज़ा हामिद बेग ने किया। साबिक मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गिल ने तकरीब में रुखसती में ख़ुसूसी शिरकत की। दीगर शिरकत करने वालों में मिर्ज़ा सूफ़ी अनवर बेग, मिर्ज़ा अशरफ बेग, मास्टर मोहम्मद नज़ीर, मिर्ज़ा मंसूर बेग, मिर्ज़ा आसिफ बेग, हाजी खालिद बेग, मिर्ज़ा वहीद बेग, गोशी मिर्ज़ा हनीफ बेग, नंबरदार लियाकत अली अकमल अलियास बेग, मलिक वसीम एडवोकेट, सूबेदार मोहम्मद आरिफ, मिर्ज़ा खालिद बेग, मिर्ज़ा नवाज बेग, चौधरी अनवर, चौधरी मुबशर, चौधरी फैसल, चौधरी जमान आज़ाद कश्मीर, मिर्ज़ा अवैस, डॉक्टर नबील, मिर्ज़ा इमरान बेग, चौधरी इफ्तिखार बेग, मिर्ज़ा निसार बेग, मिर्ज़ा आफ्ताब बेग, मिर्ज़ा इरफान बेग, हामिद नवाज, चौधरी मोहसिन कालस, चौधरी शान गुजर, हसनैन मुबारक भट्ट के अलावा तकरीब रुखसती में इलाका भर से सियासी, समाजी, मजहबी, अहम कारोबारी शख्सियात के अलावा फैमिली मेम्बरान और अज़ीज़-ओ-क़राब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मिर्ज़ा शेर बेग के साहबजादियों को नेक तमन्ना और दुआओं के साथ रुखसत किया। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि SCO खिते के अवाम की समाजी और माशी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करी है। हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं, हमें मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। खिते के रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें जोग्राफियाई और सियासी महाजराई से खुद को आज़ाद करना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने तजारती महलकू के एतबार से तजारत की अहम गुज़रगाह है। CPEC के जरिए तरक्की और खुशहाली के मंजिल के हसूल की जानिब गामजन है। SCO तरक्याती मनसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीकाकार वासिया करे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि गजा में इंसानियत सोज मसालिम जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल की करारदादें तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मौजूद हैं। हमें इस्लामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना होगी। बस अब बहुत हो गया। चीफ जस्टिस और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी में फिर तलक कलामी। तहरीक इंसाफ के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज़ किया, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के खिलाफ केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भिजवा दें। क्या हम अपनी बेइज्जती के लिए यहाँ बैठे हैं? बस अब बहुत हो गया। हमें मालूम है आपकी एक सियासी जमात से वाबस्तगी है। मुसलसल अदलिया की तज़हीक की इजाज़त नहीं देंगे। अदलिया की तज़हीक का सिलसिला बंद करें। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हमने जेल से वीडियो लिंक की सहूलत दी। इतराज़ इस वक्त भी नहीं उठाया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में अली जफर ने कोई इतराज़ नहीं उठाया। इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अखबारों में सुर्खी लगा दी जाती है कि बेंच कैसे बन गया। पॉपुलर फैसलों का दौर गुजर चुका है, अब बेंच बनाने का अख्तियार कमेटी के पास है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने भी कहा है कि लोगों की ख्वाहिशों पर अदालतें नहीं चलती। कप्तान बाबर आजम को तब्दील करने का फैसला कौन करेगा? चेयरमैन PCB ने बता दिया। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लोग सर्जरी का पूछ रहे हैं, कभी कोई फैसला गुस्से में नहीं करते। जल्दबाजी के फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। उन्होंने बताया है कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में उन्होंने वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली बताया है। हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असर महमूद को बातचीत के लिए बुला लिया है। साबिक क्रिकेटर से राब्ते में हूँ, क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे ले रहे हैं। इन साबिक क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हूँ जो क्रिकेट को बेहतर करना जानते हैं। वो साबिक क्रिकेटर्स मामला देखेंगे जिनके रोजी रोटी मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बोलना नहीं है। चेयरमैन PCB ने बताया है कि कप्तान बाबर आजम को तब्दील करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। कप्तान को तब्दील करने से मुतालिक साबिक क्रिकेटर्स फैसला करेंगे। मुझे भी महसूस हुआ कि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स फैसला करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम और वहाब रियाज से मुलाकात नहीं हुई। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5.72 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया था। ज़राए का कहना है कि नेपरा की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024 और 25 के लिए और बिजली टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया गया था। ज़राए का बताना है कि नेपरा ने बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29.78 से बढ़ाकर 35.50 रुपये फ़ी यूनिट मंजूर किया था।
जबकि वफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नेपरा के तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। ज़राए के मुताबिक IMF शराइत के तहत वफाकी हुकूमत को 10 जुलाई तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे करना होगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का सार्फिन पर तकरीबन 600 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।